तो यह परमात्मा बताते हैं कि नर सेती तू पशुआ की जय दीजय बैल बना, और 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरली चरने जा। फिर क्या बताते हैं, प्रेत शिला पे जा विराजे पितरों पिंड भराई, और बहुत श्राद्ध खान कुआए फिर काग भय कलमाई। अपने आत्मा जैसे प्रसंग चला था कि 13वीं किस लिए बनाई कि इसकी गति करवाएंगे। फिर फूल उठा के ले गए, वो अस्थि उठा करके गंगा में जाकर बहाई, किसी पंडित यानी गुरु जी के माध्यम से जंतर मंत्र करवा के। किस लिए कि तेरे पिताजी का मोक्ष हो जाएगा, माता जी पिताजी कोई भी ऐसे, इसकी गति हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या हुआ, महीने मनाए, वर्षोधि बनाई वर्षी, और फिर हो गई श्राद्ध शुरू। अब श्राद्ध किए, मान लीजिए आपके पिताजी पहले 365 दिन आहार किया करते थे, 365 दिन 2 बार और 3 बार भी खाते थे, चाय पानी भी पिया करते। अब इन नकलियों ने क्या बना दिया कि जिस तिथि को, 8म 6ठ 7म दूज चौथ को, जो भी जिस दिन आपके पिताजी की मृत्यु हुई थी, वो फिर आसोज के महीने में 16 दिन सेलेक्ट कर लिए, एकम से लेकर अमावस्या से लेकर पूर्णवासी तक। इन 16 दिनों में से किसी भी तिथि को मृत्यु हुई हो, उसी दिन उसके नाम तय श्राद्ध करवा दे। श्राद्ध कैसे करते हैं, गुरुजी आते हैं घर पे, आप पर रोटी बनाते थे पहले वो, क्योंकि दूसरे न स्वच्छ नहीं मानते थे, और आप पे अच्छा गिच घी गेरे देसी, आप पे बढ़िया हलवा ठोके, बढ़िया खीर बनावे खूब दूध की। और वो क्या करते थे, कहते थे पहले थोड़ा सा निकाल कर उस भोजन में से कहते ऊपर रख दो, परिवार वालों को कहते थे छत पर रखाओ। और फिर कहता देखना कौवा आ गया और भोजन खा गया, तुम्हारे पिताजी हो सकता कौवा बन गए हो, कौवा बन गए हैं और कौवे ने भोग लगा दिया तो तुम्हारे पिताजी को भोग लग गया, यानी ये तेरा पिताजी कौवा बन गया। अब पुण्य आत्माओं कहाँ से गति कराने लगे थे, पिताजी को कौवा बना के छोड़ दिया। ने बोला तेरा पिताजी हो सकता कौवा बन गया हो और इसको भोग लग गया। अब श्राद्धों के दिनों में देखे सबके घरों पर कौवे मंडराते दिखेंगे, और जब घर पर कौवा ना हो तो लोग बाहर रखा कि तो कौवा ने खुआ का, जब तेरे पिताजी हो सकता कौवा बन गया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी गांव, छुडानी जिला झज्जर में, वो किसान परिवार में जन्मे थे। उनको परमात्मा कबीर जी आए थे, उनको सतलोक सचखंड लेकर गए थे उनकी आत्मा को, फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद उन्होंने सब शास्त्र साधना त्याग दी थी और अपने जो उनके अनुयायी शिष्य बने थे उनको भी उनसे भी छुड़वा दी थी। एक भक्त उनका जो अनुयायी था यानी भगत था, शिष्य था, वो एक वो प्रतिदिन आता था उनके पास, शाम के समय या सुबह अवश्य दर्शन देने आता था, करने आता था। एक दिन वो सारा दिन नहीं आया और अगले दिन भी ना आया। जब वो 2 दिन नहीं आया तो तीसरे दिन जब पहुंचा, गरीबदास साहिब जी ने जैसे स्वाभाविक पूछ लेते हैं कि भाई बच्चा कल ना आया, क्या बात थी, कुशल तो है या कहीं दूर देश में रिश्तेदारी में चला गया था? तो उसने बताया कि नहीं जी कहीं नहीं गया था, आज कल परसों तो मेरे पिताजी का श्राद्ध था और कल मेरी माँ का। और परमात्मा ने गरीबदास जी कहा करते थे भाई ये पूजाएं ना करो, श्राद्ध शुद्ध मत निकाला करो, इससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन नाम तो उस एक ने ले रखा था, घर वाले मानने नहीं, गढ़ा दबाव दे दिया। तो वो कहने लगा जी मेरी चली नहीं गुरुजी, मेरे जो परिवार के सदस्य थे वो नहीं माने, भाई भाभी और मेरी पत्नी और भी जो कुल के लोग थे। परमात्मा बोले बेटा ऐसे कोई लाभ तेरे को होगा नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
अब परमात्मा बोले न्यू करे, ऐसे करना, कल सुबह तू 2 व्यक्तियों का भोजन बना लाना बढ़िया जिसा भी तुम बना के लावे, और तेरे ओरिजिनल माता पिता को खिलाएंगे। अब उस भगत का विश्वास था अपने गुरु जी की बातों का। उसने अगले दिन बहुत साफ बढ़िया भोजन बनाया। खीर का ही ज़्यादा अच्छा भोजन मानते हैं। खीर बनवाई, रोटी बनवाई और सब्जी ले आया गुरु जी के पास। परमात्मा को गरीबदास जी बोले चल। वो भी किसान था। उनके खेतों में एक छोटी सी जोड़ी तलैया थी, छोटा सा तालाब, जलाशय सब वहाँ होता था। पहले गांव में खेतों में छोटे छोटे तालाब बना लेते थे कुछ क्षेत्र में, फिर दूसरे क्षेत्र में छोटा सा तालाब बना लेते थे। वर्षा का पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता था, फिर सारे उसमें वर्ष में उससे अपने खेतों में पशुओं को पानी पिलाते थे। तो उस तालाब के आसपास झाड़ बोझड़े, ये बहुत से ऐसे कांटेदार झाड़ियाँ उग जाती थी सब तय, और वो अच्छा वन सा बन जाता था। उसके 20-30-50 फुट की चारों तरफ 20-20 फुट। तो वहाँ से उस तालाब से 1 एकड़ की दूरी पर 200 फुट की दूरी पर गरीबदास जी बैठ गए, और जो साथ उनका शिष्य गया था उसको भी बैठा लिया और कहा भाई खोल दे इस तेरे माता पिता के भोजन को, तेरे माता पिता भोजन करना आएंगे। अब उसने 2 स्थानों पर 2 थालियों में भोजन डाल दिया, न्यारा न्यारा। परमात्मा ने कहा उसके माता पिता का नाम लेकर के आओ भाई, आ जाओ भोजन पालो, तुम्हारे बेटा तुम्हारे लिए भोजन लाया है। तो उसमें से एक गीदड़ और एक गीदड़ी, वो 2 निकल कर आए उस बोझड़ा में थे, उन झुंडों में से निकल कर आए और आकर के दोनों जने एक एक थाली में खाना खाने लगे। परमात्मा ने उनके ऊपर हाथ रख के कहा, गरीबदास साहिब जी ने कहा कि यह तो तेरी माँ से बेटा और यो तेरा बाबू। और पंडित जी खा गया, दड़ी पक्का ले गया थारे करते हैं, क्या ये छक गए भाई? अभी न रोज खवा दिया अगर तू यहाँ आके रोज खीर खिला, जब देखो कि साग बेटा है तो किस पे खिलाई जा, रोज खीर तो घर बाबू माता पिता जीवित हो तो भी ना खिलाई जा। और वो तो फिर गादड़ गाजड़ी थी, वो अगले दिन चली गई, जो वो नहीं। उसको कहने का भाव ये है कि ऐसी आंख खोल दी। उसके बाद उसने कान पकड़ दिया उस व्यक्ति ने कि हे गुरुदेव, या तो कति चौंध लाग रही है हमारा, कति भूल पड़ रही है परमात्मा। बता माँ बाप गादड़ गाजड़ी बन रहे, वो पंडित जी छक्के वहाँ घर बैठ के और नौका कौवा तेरा बाप बन गया होगा। फिर कौवा बाप बन गया, उसका क्या ठेका ले रहे हैं? कहते वो पहले सदभक्ति करते अपना ठीक ठिकाना चले जाते, उनका पीछा छूट जाता। तो इस तरह की साधनाएं करवा कर हमें कौवे भी न बनवाए, ये नकली गुरुआ ने शास्त्र भी साधना करवा के आप भी करवाई, हमारे पूर्वजों से भी करवाई, फिर हमसे भी करवाई, श्राद्ध निकलवाए। वो शास्त्र भी साधना करवाने से फिर हम भी भूत बन गए। पुण्यात्मा, ये तो कोई रजा हुई है परमात्मा कबीर देव जी की अपने ऊपर। एक रुचि नाम का ऋषि था, रुचि नाम का, और वो वेदों को पढ़ता था। उस वेदों में कहीं पर भी ये श्राद्ध निकालना नहीं लिख रखा है, इनकी पूजा मना कर रखी है। गीता जी अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा है, जो भूत पूजेंगे वो भूत बनेंगे। ये श्राद्ध निकालना, 13वीं वर्षी करना, ये पिंड भरवाना, ये भूता ही पूजा है। भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे। श्राद्ध निकालना पितरों की पूजा। और भाई देव पूजने वाले देवताओं के पास चले जाएंगे, उनके नौकर लगेंगे वहाँ पर। और मेरा पुजारी ब्रह्म का साधक ब्रह्मलोक में कहता है मेरे पास आ जाएगा। तो ये साधना भी हमारे से गलती इन्होंने करवाई, वेदों मना किया हुआ है। तो आपको दिखाते हैं, अभी एक रुचि नाम का ऋषि था, वो वेदों को पढ़ा उसने। उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला कि एक परमात्मा की साधना करने से मोक्ष होगा, अन्य कोई पूजा करने से कोई लाभ नहीं। तो उन्होंने आप पे निष्कर्ष निकाल लिया कि वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर।
ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान करके विशेष उसका सिमरन करो। तो ऐसे ही इन्होंने एक परमात्मा कि उसकी साधना से मोक्ष होगा ये तो निष्कर्ष निकल गया, लेकिन वो परमात्मा एक है कौन ये इनको नहीं पता लगा ऋषियों को, क्योंकि ये तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। इसलिए इन्होंने आप पे निष्कर्ष निकाल लिया, ओम नाम का जाप पूर्ण परमात्मा का मान लिया, जबकि ये ब्रह्म का है, पूर्ण ब्रह्म का नहीं है। वो तो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म त्रिवेद समर्थ है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, उस परम अक्षर ब्रह्म का ओम तत्सत केवल ये इस मंत्र के जाप करने का निर्देश है। ओम तो ब्रह्म का है, तत्सत ये सांकेतिक है, तत् ये परब्रह्म का है और सत ये पूर्ण ब्रह्म का है। ये दो गुप्त मंत्र है, ये दास बताएगा, ये तत्सत नहीं है। तो उसने दृढ़ निश्चय किया, न शादी करवाई रुचि ऋषि ने, और 40 साल की उम्र होगी। तब उसके 4 पितर दिखाई दिए पिछले, पिताजी, दादाजी, तीसरा दादाजी और चौथा दादाजी, वो सारे भूत बन रहे पितर। उन्होंने कहा कि बेटा रुचि तूने शादी क्यों नहीं कराई, और शादी करा के हमारे सरहद निकाल ताकि हमारी दुर्गति बचे, हम दुखी हो रहे हैं। अब रुचि ऋषि कहने लगा कि पितामहो वेदों में तो इस कर्म कांड को अविद्या बताया है, मूर्खों की साधना बताई है, फिर आप मुझे क्यों इस कर्म में लगा रहे हो। अब पितर भी कहते हैं कि हाँ बेटा ये ऐसा तो है कि वेद में तो ये अविद्या ही लिखी है, फिर भी अपने सट्टे मारे हैं कि तू जरूर कर नहीं तो तेरा पतन हो जाएगा और ये हो जाएगा, और डरा दिया। फिर उसने पंगा पाया, फिर कहने लगे मान ले मैं ब्याह भी करवाऊँ तो आधी उम्र का होगा, 40 साल का मैंने लड़की कौन देगा। फिर पितर कहने लगे तू तपस्या कर ले, हैं देखो उसके कर्म फोड़ दिए। पत्नी प्राप्ति के लिए उसने फिर तपस्या करी। फिर कहते जल में से एक औरत आई, वो अपनी लड़की को साथ ले आई और कहने लगी रुचि मैं तेरे से इसकी शादी करती हूँ। जब रुचि ने उसके ब्याह करवाया, फिर वो उसके श्राद्ध काटे, वो भी भूत बनवा दिया। बताए ने के फूक है। अब देखो ये मार्कंडे पुराण देखिएगा, मार्कंडे पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मार्कंडे पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 242-43 पृष्ठ पर देखिएगा, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा, 242 पृष्ठ। संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडे जी कहते हैं ब्राह्मण, बात है पूर्व काल की बात है। प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्हें न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते थे और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मनोवृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह सर्ग अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य में कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोकों को प्राप्त करता है। मोक्ष नहीं, पुण्य में लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को सवधा, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों तथा अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता। बेटा हम ऐसा मानते हैं
कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा तो परिग्रह शून्य चित्तवर्ती जल से प्रतिदिन धोया जाता है। यह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पंख में सने हुए आत्मा को सदा सदसना रूपी जल में आसना रूपी जल में प्रक्षालन करें। ये क्या कह रहा है कि ये पितर तन्यू का इसने बढ़ोआ है कि ब्याह नहीं करवाया तो तू पाप का भागी हो जाएगा, ये पुण्य कर्म है और तेरा आगे भी कलेश होगा, रिबी भी कलेश बिना ब्याह के। और यूँ रुचि ठीक कर रहा है कि ब्याह है सबसे बड़ा कलेश है। इसको यदि आप मेरी प्रेरणा कर रहे हैं और परमात्मा पाने के लिए तो इन सभी विकारों से उल्टा हटकर ही साधना की जाती है, जैसे इसने अपने विचार बताए। और फिर पितर क्या कहते हैं देखिए, इनका उद्देश्य यही था कि इसने भी फंसावा। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। किंतु बता, पितर भी कहे कि बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है, यानी तेरा कल्याण हो जाएगा इससे तो। किंतु फल इच्छा रहित दान और शुभाशुभ उपभोग से भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होते हैं। इसी प्रकार आगे देखो, पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोग कर ही अक्षीण होता है। अब यहाँ तक ये कह रहे हैं कि उससे भी शुभ पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है, और यहाँ तुरंत कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म सुख और दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही अक्षीण होता है। यानी यहाँ तो ये कह रहे हैं कि तू जो हम बताओ ऐसे कर लेगा तो तेरा अशुभ कर्म दूर होता है। और ये यहाँ नो गए हैं पूर्व जन्म में जिसा किया है उसको तो भोगने से ही, यानी सुख भी भोगने से खत्म होगा और दुख भी भोगने से ही खत्म होगा। रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर और थारा शर रह गया जब तुम भी मानो। ये देखो इसके पितर, ये देखो ये बना रखे चित्र भी, ये तीनों ब्राह्मण थे ऋषि। आप तक कर्म फोड़ गए इस बेटे ने फंसाने के लिए डरा दिया और फिर के वचन सुना दिए। ये बेचारा इनके कुसंगत को असत्संग को सुनकर ये भी डगमग हो गया, जबकि ये ठीक विचार पर चल रहा था। आप पितर भी मान रहे हैं कि जो कर्म कांड है श्राद्ध आदि निकालने, ये है तो मूर्खों की पूजा। और प्रोति ऋषि कह रहा है कि वेद में भी इसको अविद्या कहा है, मूर्खों का साधना बताइए। पितर भी मान रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, और यह तो सच बात है। लेकिन फिर भी ऐसा है पितर ये कर देते हैं, अरे आप भूखे मरे, पितर पता नहीं क्यों लाभ दे देंगे, टट्टू लाभ दोगे तो तुम भूखे मरो।